सभी को नमस्कार। भारतीय चिंतन परंपराओं अथवा संस्कृत मूलक शास्त्र परंपराओं के विकास पर चर्चा करते हुए मैंने उनकी विकास यात्रा के 5 चरणों की बात की है और किस प्रकार से वैदिक काल से लगा करके 21वीं शताब्दी तक इन 5 चरणों में भारतीय ज्ञान मीमांसाएं, हमारे विविध दर्शन, हमारे विविध शास्त्र विकसित होते रहे हैं। इस पूरी शास्त्र परंपरा को, चिंतन परंपरा को मैं एक सतत विकासशील प्रक्रिया मानता हूँ और 10वीं-11वीं शताब्दी के पश्चात जो चौथा चरण है, 800 साल का, 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का, उसमें मैं ये कहता आया हूँ कि किस प्रकार से विश्व के महान दार्शनिक रामानुज, वल्लभ, मधुसूदन सरस्वती, रघुनाथ शिरोमणि, वासुदेव सार्वभौम, शंकर मिश्र, महान नैयायिक, काव्यशास्त्र के बड़े आचार्य, भानुदत्त हुए, महान कवि, ये विविध शास्त्रों में, संस्कृत मूलक ज्ञान मीमांसाओं में इस चौथे चरण में आते हैं। यह बहुत उर्वर काल है संस्कृत साहित्य के विकास का और नई विधाएं, नए प्रयोग, नवीन चिंतन शास्त्र परंपराओं में हुआ। यहाँ तक कि आमूल चूड़ परिवर्तन हो गए। कुछ शास्त्रों में नव्य न्याय आ गया, नव्य व्याकरण आ गया, मीमांसा में नए विचार आए। सांख्य में सांख्य सूत्र प्रवचनकार 16वीं शताब्दी में सांख्य सूत्र प्रवचन सार विज्ञान भिक्षु ने लिखा। वेदांत और सांख्य का समन्वय उन्होंने किया। बहुत सारा नवाचार हुआ। जिस काल को विदेशी अध्येताओं ने, भारत अध्येताओं ने यूरोप के क्षरण का काल बताया, वह एक बड़ा उर्वर काल और समृद्धि का काल था। ये चौथा चरण था। पहला चरण वैदिक काल से 500 ईस्वी पूर्व तक, दूसरा चरण 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, 800 वर्षों का, तीसरा चरण 300 ईस्वी से 10वीं शताब्दी तक का, जो कि महान चिंतकों, दार्शनिकों के परस्पर शास्त्रार्थ विमर्श का बड़ा काल है। बौद्ध न्याय और वैदिक न्याय की परंपरा में जो बहस हुई है, वह कितनी ऊंचाइयों तक ले गई है। हमारे चिंतन को कितना तीखा और धारदार उसने बनाया। और वेदांत में तो, मीमांसा में तो कुमारिल भट्ट, प्रभाकर भट्ट आदि आचार्य हुए। वेदांत में शंकर के पूर्व की बड़ी परंपरा है, शंकर की परंपरा है, शंकरोत्तर परंपरा है। तीसरा चरण है। चौथा चरण वैविध्य का काल है। कितनी कितनी विविध धाराओं में भारतीय चिंतन परंपराएं बहती हैं, आगे बढ़ती हैं। या 18वीं शताब्दी तक चौथा चरण है। 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दियों में संस्कृत के पंडितों ने नवाचार बहुत किए, नए ग्रंथ लिखे। उनका समाज में नवजागरण में योगदान रहा। उसको हाशिए पर रख करके भुलाने का, उसको भुला दिया जाए, इसका प्रयास किया गया। इसलिए उसके बारे में जानकारियां हमें नहीं है। मेरे ही व्याख्यान सातवलेकर आप देखिए, सातवलेकर पर आप देख सकते हैं, अन्य पंडितों पर आप देख सकते हैं। मेरी पुस्तक पंडित्स इन मॉडर्न इंडिया प्रकाशित है, उसको देख सकते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दियों में पंडित क्या कर रहे थे चिंतन में, वो समाज से कैसे जुड़े हुए थे, वो समाज उपकृत प्रतिकृत उनसे हो रहा था। ऐसे ही एक पंडित रामावतार शर्मा थे, अपने समय के बड़े किंवदंती पुरुष थे। काशी में कितनी कितनी कथाएं, कितनी कितनी किंवदंतियां उनके ऊपर चलती थी। उनकी चर्चा की जाए तो घंटों हो जाएंगे। अद्भुत कारनामे, अद्भुत चरित्र उनका रहा, लेकिन अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए। कोई अतिशयोक्ति नहीं है यदि रामावतार शर्मा के संबंध में यह कहा जाए कि वे उसी स्तर के दार्शनिक हैं जिस स्तर के दार्शनिक कपिल, कणाद और गौतम हैं। इसमें रत्ती भर भी मुझे संदेह नहीं है।
जिनको संदेह हो परमार्थ दर्शनम पढ़कर देखें। एक दूसरा संस्करण 600 पृष्ठों में मूल ग्रंथ का छपा हुआ है। वह दर्शन शास्त्र का कितना प्रौढ़ ग्रंथ है। नवीन चिंतन जो युग के अनुरूप नया दर्शन खड़ा किया जा रहा है, उसका वह दर्शन है, जिसके संबंध में मैं ही यह नहीं कह रहा हूं। काशी के पंडितों ने उस समय, जबकि रामावतार शर्मा युवा थे, 1913 में पहला संस्करण इस पुस्तक का छप करके आया। केदारनाथ ओझा सारस्वत ने, अन्य पंडितों ने यह कहा कि षट दर्शनों के बाद यह सातवां दर्शन बना दिया गया है। बना दिया गया, इस पर तो किसी को शंका ही नहीं थी। प्रतिपत्तियां उस दर्शन पर भले ही उठाते रहे। किसी ने कहा कि यह तो चारवाक दर्शन का रिवाइज्ड एडिशन है, नया संस्करण है, जो कि झूठ है। चारवाक दर्शन का उन्होंने प्रबल खंडन किया। उन्होंने सभी दर्शनों का खंडन किया। परमार्थ दर्शनम में वेदांत, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, बौद्ध दर्शन, शून्यवाद, माध्यमिक दर्शन, जैन दर्शन भी, चारवाक दर्शन का विशेष रूप से, सांख्य का भी अपना एक दर्शन निर्मित उन्होंने किया। क्योंकि वो जैसी विलक्षण मेधा उनकी थी, वे ही यह कर सकते थे। उन्होंने यूरोपीय दर्शन का, पाश्चात्य दर्शन का अच्छा अध्ययन किया। अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। ऐसा उनका यश था कि आशुतोष मुखर्जी ने आमंत्रित किया था कि आप कलकत्ता विश्वविद्यालय आ जाइए, नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम विजिटिंग फैकल्टी में रह करके वेदांत पर व्याख्यान दे दीजिए। लेक्चर्स ऑन वेदांत अंग्रेजी में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा की छपी हुई है। वेदांत की अपने ढंग से जिस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं, वह उसमें देखा जा सकता है। अंग्रेजी में उनका लेखन है, भोजपुरी में उनका लेखन है, कवि वे बहुत अच्छे हैं, हिंदी में उनका वैचारिक लेखन है खूब, और संस्कृत में तो कहना ही क्या है। वाङ्मयार्णव बृहत काय कोश उन्होंने बना दिया। 16 साल की अवस्था में धीर नैषधम जैसा प्रौढ़ भाषा में लिखा हुआ बड़ा नाटक लिख दिया। ये तो सामने है और रिकॉर्डेड है। मारुति शतकम उन्होंने लिख दिया युवावस्था में, बहुत ही प्रौढ़ काव्य है। और कुछ आगे चल करके काशी के अपने ही गुरुओं से शास्त्रार्थ करते हैं, उसकी बड़ी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, और अनेक अनेक कथाएं उनके बारे में कही जाती हैं। उनको नहीं कहूंगा, लेकिन परमार्थ दर्शनम जो विषय है मेरा, उस पर चर्चा करूंगा। उसकी तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, प्रमाण मीमांसा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मेरा एक वीडियो मेरी ही इस धारावाहिनी या यूट्यूब के इस चैनल पर उपलब्ध है। वह भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने जो मुझे नेशनल फेलो होने का गौरव प्रदान किया, उसके अंतर्गत जो मुझे व्याख्यान कतिपय देने हैं, उनमें पहला व्याख्यान था। उसका कुछ संक्षिप्त रूप मैंने इस चैनल पर भी प्रस्तुत किया है। परमार्थ दर्शन तथा शैव दर्शन, यह मेरे सामने एक पहेली जैसा भी रहा कि शैव दर्शन पर रामावतार शर्मा कोई चर्चा नहीं करते, एकदम मौन है। और किसी पंडित ने कह दिया कि उनको अता पता ही नहीं था शैव दर्शन का। यह तो मैं स्वीकार नहीं करता। वे उस काशी में रह रहे हैं जिसमें कि महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज यद्यपि कनिष्ठ हैं उनसे, और जयशंकर प्रसाद हैं, वे मौजूद हैं। और सर्वदर्शन संग्रह पड़ा हुआ है। कैसे नहीं जानेंगे नकुलीश पाशुपत दर्शन, शाक्त दर्शन, शैव दर्शन को। सर्वदर्शन संग्रह से संदर्भ भी दे रहे हैं, लेकिन एकदम चुप रहते हैं। शैव दर्शन के बारे में शेष सभी दर्शनों का खंडन करते हैं। उस पर मैंने बात की है कि उसका क्या कारण हो सकता है। उसमें यह बात छूट गई थी कि परमार्थ दर्शनम में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा अपनी किस तरह से बना रहे थे, और क्यों यह माना जाए कि वो हमारे समय का एक बड़ा दर्शन है, जो हमारे युग का दर्शन बन सकता है। इस पर संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा। और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अभ्यास करूं परमार्थ दर्शनम जैसे ग्रंथ का, प्रौढ़ ग्रंथ का। अत्यंत ही जटिल ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, कहीं कहीं बहुत दुरूह शैली भी उसकी है, पाठ की समस्याएं अलग हैं। उन सब से निपटने का प्रयास करते हुए मैंने उस पर कार्य लगभग पूरा किया है। और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को धन्यवाद देते हुए मैं आज के विमर्श में
परमार्थ दर्शन की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा पर यथामति संक्षिप्त चर्चा करूंगा। 1877 में जन्म हुआ था रामावतार शर्मा का। 1928 में उनका निधन हुआ। कवि, कोशकार, दार्शनिक, समीक्षक, भाषा शास्त्री वे हैं, बहुभाषाविद वे हैं, और दर्शन के क्षेत्र में बड़ा कार्य उन्होंने किया है। परमार्थ दर्शनम, जिसका पहला संस्करण जैसा मैंने बताया 1913 ईस्वी में महामंडल मुद्रणालय काशी से प्रकाशित हुआ। उस पर चर्चाएं हुई पंडितों के बीच में, और पटना विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के आचार्य हरिमोहन जी ने उस पर लिखा। उनकी पुस्तिका भी उस पर प्रकाशित हुई। 1994 में जनार्दन पांडे के द्वारा संपादित दूसरा संस्करण उसका प्रकाशित हुआ मोतीलाल बनारसी दास से, जिसमें गोविंद चंद पांडे की अंग्रेजी में सुविचारित भूमिका है। यह ग्रंथ सूत्र, कारिका और भाष्य और वार्तिक इन 4 शैलियों का प्रयोग करते हुए लिखा गया। सूत्र भी रामावतार शर्मा ने लिखे, कारिकाएं उन पर उन्होंने ही लिखी, भाष्य भी उन्होंने लिखा, और वार्तिक भी परमार्थ दर्शन वार्तिकम नाम से उन्होंने लिखा। 6 अध्याय इस ग्रंथ में हैं। पूरे प्रत्येक अध्याय 2-2 आह्निकों में विभाजित है। कुल मिलाकर के 446 सूत्र हैं। 120 के लगभग वार्तिक हैं। पातंजल महाभाष्य की अत्यंत ही सरस रोचक शैली में दृष्टांतों सहित मनोविनोद की कहीं कहीं शैली के साथ भाष्य लिखा गया है। सोपज्ञ भाष्य उनका, परंतु अपूर्ण है। और पांडुलिपि जो उनके हाथ की लिखी हुई मिली थी, उसमें जितना मिल सका, पहले संस्करण में तो और भी अधूरा था। दूसरे संस्करण में जनार्दन पांडे ने प्रयास किया है कि उनके घर से जो प्रति प्राप्त हुई है उससे मिलाकर के पूरा किया जाए, फिर भी भाष्य अपूर्ण है। अंतिम अध्याय भी केवल सूत्र ही उसके प्राप्त होते हैं। केदारनाथ ओझा ने जो भाष्य रामावतार शर्मा का है उसकी तुलना पातंजल महाभाष्य से की है। वार्तिकों की तुलना उन्होंने कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिकम के वार्तिकों से की है। यद्यपि मैं श्लोक वार्तिकम का अध्ययन मैंने नहीं किया, मैं नहीं कह सकता कि किस तरह से कुमारिल के वार्तिकों के समकक्ष उनके वार्तिक माने जाएंगे, लेकिन सुचिंतित वार्तिक हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हुए तानुक्त दुरुक्त की चिंता वार्तिकों में, बड़े कवि के नाते श्लोक रचना बहुत अच्छी करते हुए वार्तिक वे लिखते हैं। इसलिए कात्यायन के जो वार्तिक हैं उनसे तो बहुत भिन्न है। तो बड़ी काव्यमय शैली में सरस रूप में वार्तिक उन्होंने श्लोकों में लिखे हैं। इसके अधिकरणों में न्यायमालाएं हैं, जैमिनी न्यायमाला का अनुसरण करती हैं। ऐसा केदारनाथ ओझा सारस्वत, जो कि काशी के शीर्षस्थ पंडितों में रहे हैं 20वीं शताब्दी के, वो बड़ा काम उन्होंने किया है। नई दृष्टि वाले भी वे रहे हैं। इसलिए परमार्थ दर्शनम का स्वागत उन्होंने किया था, और उस पर उन्होंने विमर्श भी उस समय प्रवर्तित किया था। केदारनाथ ओझा ने संस्कृत में निबंध लिखे परमार्थ दर्शनम पर, जिनमें वो कहते हैं कि यह विलक्षण स्वतंत्र दर्शन है। ये चार्वाक दर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अनुमान और विधि को प्रमाण माना गया है। यद्यपि चार्वाकों में तो अनुमान को प्रमाण मानने वाले चार्वाक हुए। चार्वाक के संबंध में तो बहुत प्रवाद खड़े किए गए, पर महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ने उसको गंभीरता से लिया है, उसकी प्रमाण मीमांसा को। और वो यह तो वे भी नहीं कहते कि चार्वाक जो है अनुमान को नहीं मानते हैं और शब्द प्रमाण को वे नहीं स्वीकार करते हैं। उस पर रामावतार शर्मा ने उनसे बहस की है। यद्यपि शब्द प्रमाण का पूरा स्वरूप ही रामावतार शर्मा में बहुत भिन्न है, श्रुति प्रमाण इत्यादि की अवधारणा से बहुत अलग वे हट करके अपनी बात करते हैं। पर चार्वाक दर्शन यह नहीं हो सकता, बौद्ध दर्शन यह नहीं हो सकता, क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह नित्य विभू चैतन्य को स्थापित करता है, नित्य सत्ता को तो स्वीकार करता है। वैशेषिक दर्शन का अनुकरण भी यह नहीं करता, क्योंकि इसकी तत्व मीमांसा भिन्न हो जाती है। और कुछ साम्य वेदांत से इतना है कि चैतन्य की स्वयं प्रकाश्यता को स्वीकार्य करता है परमार्थ दर्शन। गोविंद चंद पांडे ने जो भूमिका लिखी है, वे स्वयं अच्छे दार्शनिक हैं। पूरा ग्रंथ पढ़ करके उन्होंने बहुत सुचिंतित भूमिका लिखी है, और
वे कहते हैं कि महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा एक मौलिक, आलोचना प्रवण, आधुनिक दार्शनिक थे। वे अपने विचारों में दयानंद से कहीं अधिक ज़्यादा क्रांतिकारी थे। ही इज़ मोर रेडिकल देन दयानंद, ऐसा वाक्य उनका है। और वे यह भी कहते हैं कि आधुनिक भारत के सर्वाधिक मौलिक और व्यवस्थित दार्शनिकों में से एक रामावतार शर्मा हैं। आगे अनेक जो उनके अध्येता हैं, अनेक कहाँ, एक आध दो ही हैं, पर केदारनाथ ओझा ने स्वीकार किया कि यही ग्रंथ यदि अंग्रेजी में लिखा जाता तो विश्व के बड़े दार्शनिकों में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा की गणना की जाती। पर संस्कृत में ही वैसा ग्रंथ लिखा जा सकता था, क्योंकि वह शास्त्र मीमांसा संस्कृत में उस तरह से बनती है। यह 1962 में जो लेख है केदारनाथ ओझा का, उसमें उन्होंने यह लिखा है कि उनकी शब्दावली संस्कृत में है कि दुर्ग्रह ग्रहीत संस्कृत भाषा में लिखने का यह दुष्प्रभाव हुआ कि रामावतार शर्मा को कोई पूछने वाला अब नहीं, और इतने श्रम से लिखा गया ग्रंथ यूं ही विशीर्ण हुआ जा रहा है। ये मैंने उनके संस्कृत वाक्य का अनुवाद कर दिया है, उनका लेख मेरे सामने है संस्कृत में। बहुत सुंदर संस्कृत में केदारनाथ ओझा लिखते हैं, और वह हिंदी में भी छपा हुआ है। कुछ जो इसकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। बड़ा लंबा विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा अन्यत्र मैं करता रहूंगा। प्रयोजन सबसे पहले बताए हैं परमार्थ दर्शन दर्शन में उन्होंने अपने दर्शन के, उसी से आपको कुछ अंदाज लग जाएगा कि कितना कुछ एकदम उलट पुलट कर रहे हैं शर्मा जी भारतीय दर्शन के क्षेत्र में। वे कहते हैं कि परमार्थ दर्शन के 6 प्रयोजन हैं: संग्रह, विवेक, व्यवस्था, अनाग्रह, उद्योग और अभ्युदय। सबका स्वरूप ही भिन्न है। उद्योग से तो नौकरी मिल जाएगी, यह भी इस दर्शन का प्रयोजन है, ये ऐसा वे कहते हैं। अभ्युदय से लौकिक अभ्युदय होगा, और विवेक दार्शनिक अर्थ में है ही, जीवन में व्यवस्था आएगी, आग्रहों से मुक्त होगा व्यक्ति, और परंपराओं का संग्रह हो सकेगा। ये 6 प्रयोजन दर्शन के बताते हैं। विस्तार से व्याख्या उन्होंने सोपपत्तिक व्याख्या परमार्थ दर्शनम में की है। मैंने यह बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य इसलिए ले लिया कि 100 वर्ष से अधिक हो गए। 1913 के आसपास कुछ 10-20 वर्ष तक तो कुछ चर्चा इस ग्रंथ पर हुई। पिछले 100 वर्षों से लगभग भुला दिया गया है यह ग्रंथ। हमारे हमारी शास्त्र परंपरा की एक महनीय कृति है। इस इससे असहमत हो सकते हैं, इसका खंडन करें, लेकिन भुला दिया जाए और उपेक्षा की जाए, इस योग्य तो यह नहीं है। तो इस ग्रंथ का, इतना बड़ा ग्रंथ है, बड़ी दार्शनिक कृति है, किसी भी भाषा में अनुवाद ही नहीं हुआ। ये कार्य मैंने स्वीकार कर लिया अपने लिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें जो त्रुटियां होंगी उनका सुधार आगे होता रहेगा। एक बार ये ग्रंथ सामने आए तो संस्कृत के छात्रों को, जिज्ञासुओं को, शोधकर्ताओं को पता चले कि परमार्थ दर्शन भी एक दर्शन बन सकता है, और वो क्यों आवश्यक है, उस पर चर्चा। यह तो आगे मैं कुछ बात जो करूंगा उससे कुछ आभास हो सकेगा, पूरा आभास नहीं होगा, क्योंकि चर्चा पूरी नहीं की जा सकती है एक छोटे से वक्तव्य में। पूरे प्रयोजन बताने के साथ अव्याहत अर्थ का ज्ञान होना, और जो अव्याहत अर्थ है वही परमार्थ है, यह प्रतिपादित करते हुए परमार्थ को परिभाषित करते हैं कि परमार्थ क्या है, क्योंकि परमार्थ का दर्शन यह है, परमार्थ सत्ता का ज्ञान हो। उसके लिए अव्याहत क्या है इसका बोध होना चाहिए। उसको अनेक उदाहरणों से दृष्टांत देते हुए भी महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा विशद करते हैं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध मेटाफर उनका है वंध्या पुत्रान्वेषण। उसको ये बहुत इलेबोरेट करते हैं, विकसित करते हैं अपनी पूरी किताब में बार बार, कि वंध्या पुत्रान्वेषण समिति है, वंध्या पुत्रान्वेषण समिति के लोग हैं, अमुक अमुक दार्शनिक संप्रदाय के लोग, वो वंध्या पुत्र का ही अन्वेषण करने में लगे हुए हैं, उसकी बैठकें करते रहते हैं। वो मनोविनोद की शैली में बहुत छींटाकशी करते हैं, और वैतंडिक भी कई जगह हो जाते हैं। अव्याहतः पुत्रवती पुत्र समः परमार्थस्तदन्यो वंध्या पुत्र समः। पुत्रवती के पुत्र के समान अव्याहत अर्थ तो परमार्थ है। पुत्रवती का पुत्र होगा तो सामने दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा, तो परमार्थ प्रत्यक्ष होगा, ऐसा उनका दावा है। हम सबको प्रत्यक्ष है, उसका स्वरूप हम फिर भी देखते हुए भी नहीं जान रहे, वो बात
भिन्न हो सकती है। और जो व्याहत अर्थ है वह वंध्या पुत्र के समान है। खरगोश के सींग, यह भी उदाहरण दिया जाता है। शृंग का या वंध्या पुत्र का भी उदाहरण दिया जाता है, जो सत्ता नहीं है उसके लिए। इस दृष्टांत को बार बार काम में लेते हैं। और प्रत्यक्षाभास और अनुमानाभास या अन्य किसी इस प्रकार के आभास से मुक्त होकर के प्रत्यक्ष या अनुमान से जो सुनिश्चित हो, विषम और अबाधित रूप में जिसका ज्ञान हो, वह तो परमार्थ होगा। और जो प्रत्यक्षाभास अनुमानाभास होगा और व्याहतर्थ का बोध उससे होगा, वह परमार्थ नहीं होगा, उससे भिन्न परमार्थ होगा। इसलिए शांकर वेदांत, जिसको भिक्षुमत कहते हैं, उसका खंडन करते हुए रमावतार शर्मा कहते हैं, भिक्षुमत का खंडन करते हुए वे कहते हैं कि इस मत में किसी वस्तु का लोप हो जाना ही उसका बाद है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो त्रिकाला बाधित है वह सत है, तो उसका लोप नहीं होगा। तो जो सत है उसका लोप हो नहीं सकता है। परमार्थ त्रिकाला बाधित सत्य है और प्रमाण से वह प्राप्त होता है। वार्तिक में इसी बात को कहते हैं कि प्रत्यक्षेनानुमानेन अबाधेनाप्ताज्ञया वा यो ज्ञापितः स एवार्थ परमार्थ इति स्थिति। वही परिभाषा है, उसी को वार्तिक में उन्होंने समझाया है। प्रमाण मीमांसा तक की जहां तक बात है, तीन प्रमाण वे स्वीकार करते हैं। तीन प्रमाण मानने वाले अन्य दर्शन भी हैं, सांख्य भी है। सांख्य से कुछ साम्य है। रामावतार शर्मा की अनेक कोटियों का और विमर्श का, और प्रकृति पुरुष के पार्थक्य को वे स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए बहुत अलग हो जाते हैं। मूलभूत जो प्रतिपत्ति है सांख्य दर्शन की, सत्व पुरुषान्यता ख्याति, उसी को ही वे नकार देते हैं। तो पूरी तरह से सांख्य से फिर भिन्न दर्शन भी वे निर्मित करते हैं। केवल वो कहते हैं कि प्रकृति पुरुष में जो भेद किया है कपिल ने, उसको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ। पर तीनों प्रमाण स्वीकार करते हैं, तीनों के लक्षण भिन्न हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और लक्षण में तो हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मामूली बात भी लग सकती है और कॉमन सेंस की बात भी लग सकती है कि प्रत्यक्ष का लक्षण नया कर लिया जाए, अब समय बदल गया है। उस पर असहमति भी हो सकती है, वो नैयायिक आकर के अपने लक्षण को सत्यापित करेंगे। लेकिन विचार कर लिया जाए कि प्रत्यक्ष का लक्षण जो रामावतार शर्मा कर रहे हैं कि सन्निकृष्टांशे सोपलभ्य यंत्रादि सहायम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, वो तो प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन सन्निकृष्ट पदार्थ का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होना तो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन सोपलभ्य यंत्रादि सहायता से जो प्रत्यक्ष होगा वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत बड़ी सूक्ष्म दूरबीन से जिन ग्रह तारों नक्षत्रों का दर्शन कर लिया गया, वो सिद्ध कर दिया गया कि ये देखे गए यंत्र की सहायता से वो प्रत्यक्ष माना जाएगा। उसमें साक्षात सन्निकर्ष इंद्रिय और अर्थ का नहीं हुआ है, तो न्याय दर्शन की परिभाषा वहां लागू नहीं हो रही, क्योंकि व्यवधान यंत्र का बीच में है। अणु को विखंडित करके और लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से देखा गया है, जो कि आंखों से प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है। लेकिन वह भ्रम तो नहीं है और अनुमान भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देख रहा है उसको। अब न्याय दर्शन अपनी परिभाषा को साबित करेगा कि वो नेत्र का अंग बन गया है जो यंत्र है इत्यादि। लेकिन इस पर तो कोई नकार नहीं कर सकता है कि इसको नया जो विज्ञान है उसके द्वारा इस बात को जोड़ा जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष वह भी होगा जो यंत्र की सहायता से किसी अदृश्य सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को, या ऐसा तत्व जो कि करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है और अन्यथा न देखा ही नहीं जा सकता है, उसका प्रत्यक्ष यदि कर लिया है तो वह भी प्रत्यक्ष होगा। और वह योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है वह भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो यंत्र की सहायता से, कोई समाधि में थोड़े ही देखा है। तो प्रत्यक्ष के जितने अलौकिक लौकिक प्रत्यक्ष भेद किए जाते हैं, जो न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष का लक्षण है, वो लागू
इस वैज्ञानिक स्थिति पर नहीं होता। विज्ञान का अध्ययन महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ने किया है। 1905 में आइंस्टीन की थ्योरी और क्वांटम आइंस्टीन की थ्योरी आ चुकी है, जहां तक मुझे याद है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और क्वांटम मैकेनिक्स आ रहा है, थ्योरी ऑफ क्वांटा आ रही है, और रामावतार शर्मा पढ़ रहे हैं। अत्यंत पारंपरिक पंडित हैं जिन्होंने गंगाधर शास्त्री से अध्ययन किया। यह भी किंवदंतियां हैं कि गंगाधर शास्त्री को उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। किंवदंतियां खूब हैं, एक से एक किंवदंतियां उनके बारे में हैं। दो सबसे बड़े जो पंडित काशी के थे, उनको उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। एक ने उनको शाप भी दिया था। मैं सब उसमें शाप वाप में विश्वास नहीं करता। शास्त्रार्थ आपने क्यों किया अपने शिष्य से? यदि शाप ही देना था तो क्यों शाप दिया? इतने मेधावी विलक्षण व्यक्ति को आपने, आपसे ज्यादा काम उसने कर दिया है, क्या करेंगे उसका? लेकिन रामावतार शर्मा, ये तो स्थापित है कि उन्होंने वेद मंत्र बहुत सारे नए रच दिए थे और पत्रिका में छपवाते रहे कि ये वेद मंत्र हैं। इन पर जो विवाद हुआ, ऋग्वेद के ये मंत्र दे रहा हूं अपने शास्त्रार्थ में, बाद में पता चला कि वो तो रामावतार शर्मा के मंत्र हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैंने इसलिए ये ऋग्वेद के मंत्र कह करके छपवाए कि मैं इसको अपौरुषेय नहीं मानता ऋग्वेद को। और आप अच्छे अच्छे वेदज्ञ शाखा स्वाध्याय वाले ढूंढते रहे कि ऋग्वेद में ये मंत्र है कहाँ, और नहीं ढूंढ पाए। और ये भी नहीं कह पाए कि ये रामावतार शर्मा ने रचे होंगे, ऐसा भी कैसे कह देते। इस तरह की मेधा के वो व्यक्ति थे। तो वो बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर रहे थे अपने विज्ञान के ज्ञान के आधार पर। ये तो छोटी सी बात है कि आप माइक्रोस्कोप या दूरबीन आदि की सहायता से प्रत्यक्ष करते हैं। उसको प्रत्यक्ष में हम समावेश करेंगे जो जो नैयायिकों का लक्षण है उसमें, जो कि सभी दर्शनों में प्रायः स्वीकार ही किया गया है। अन्य बातें भी रामावतार शर्मा इस तरह की करते हैं। अनुमान का लक्षण भी भिन्न है, और प्रतिबंध ही व्याप्ति ही, ऐसा वे कहते हैं। न्यायिकों ने भी प्रतिबंध कहा है, और उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्याप्ति उपाधि रहित संबंध है, उपाधि विशेषण है। और अनुमान प्रक्रिया जो न्याय में बताई है उसका खंडन करते हैं। पर्वत धूमवान है अग्नि के कारण, यह अनुमान न होकर के अनुमानाभास हो जाता है उनके अनुसार, क्योंकि इसमें गीले ईंधन से युक्त यह विशेषण जोड़ेंगे तो अनुमानाभास होगा, और विशेषण नहीं जोड़ेंगे तब अनुमान होगा। तो विद्युत आदि में भी तो अग्नि रहती है, वहां धूम का लेश नहीं रहता, तो वहां फिर ये व्याप्ति संबंध लागू नहीं होता। तो वन्य का धूम के साथ नियत संबंध नहीं है, अनियत संबंध है, ऐसा वे कहते हैं। इसलिए गीले ईंधन से युक्त यह विशेषण अनुमानाभास के लिए, और गीले ईंधन से मुक्त यह विशेषण अनुमान के लिए, अनुमान के लिए गीले ईंधन से युक्त यह विशेषण अपेक्षित है, और अनुमानाभास के लिए गीले ईंधन से मुक्त यह विशेषण अपेक्षित है। इस प्रकार से धूम ही अग्नि से व्याप्य है, धूम से अग्नि व्याप्य नहीं है, यह सिद्ध होता है। लेकिन थोड़ी सी विलक्षणता यह है कि तार्किकों का अनुमान सहचार मूलक है, व्याप्ति पर आधारित है। परमार्थ दर्शन में अनुमान विशेष रूप से अवयवावयवी भाव पर आधारित है, अंगांगी भाव या अवयवावयवी भाव पर आधारित है। अवयवित्व स्वरूप सापेक्ष होता है, और रूप से घनत्व होने पर सारे पदार्थों में अवयवित्व रहता है। इसलिए रेखा गणित आदि के ज्ञान का उपयोग करते हुए वे कहते हैं कि जो दैर्घ्य आदि तीन है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इन तीनों में से किन्हीं दो के होने पर तीसरे का अनुमान हम कर सकते हैं। इसी प्रकार विश्व के एक भाग का ज्ञान होने पर अन्य का अनुमान हम कर सकते हैं। तो अनुमान को सारे विश्वबोध में, ब्रह्मांड बोध में कैसे लागू किया जाएगा, इस बात पर विचार करते हैं। और विश्व के किसी एक भाग को जान लेने पर शेष भाग का अनुमान हम कर सकते हैं। तब परमार्थ का बोध अनुमान प्रक्रिया से फिर इस प्रकार से होगा। पूरा जो विश्व है वही सर्वात्मा है, वही परमार्थ है, लेकिन उसका एकांश ही हम देखते हैं, संपूर्ण उसको नहीं देखते। संपूर्ण उसको क्यों नहीं देख पाते हैं, उस पर भी विचार करते हैं। और एक अंश का ज्ञान होने पर अन्यों का अनुमान हम कैसे करेंगे, इसका बहुत सारे उदाहरणों से वे स्पष्ट करते हैं कि अपने ही शरीर को पूरा कहाँ देख पाता है, अपने शरीर के पीछे के भाग को
अपनी पीठ को तो नहीं देख पाता है आदमी, लेकिन एक अंश का प्रत्यक्ष होने पर शेष अंश का अनुमान कर सकता है, वो अनुमान मिथ्या नहीं होगा। उसी तरह से जगत, सर्वात्मा जो पूरे जगत में, विश्व में व्याप्त है, उसके एक अंश को जान लेने पर शेष अंश का अनुमान कर सकता है। जो वेद में कहा कि पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम रतम दिवी, तो सपाद का ज्ञान होने पर त्रिपादी का अनुमान कर सकते हैं, यह इनका कहना है। और अनुमान विज्ञान की दृष्टि से कैसे किया जाएगा, उसको भौतिक शास्त्र और कोस्मोलॉजी जो आधुनिक है उसके उदाहरणों से स्पष्ट करके बताते हैं। इस दृष्टि से यह थोड़ा सा भिन्न दर्शन हो जाता है, और मैं भी इसको बार बार पढ़ के समझने का प्रयास कर रहा हूँ। वे हो सकता है कि विज्ञान की जितनी जानकारी उनको थी उससे विज्ञान अब आगे बढ़ चुका हो और उन्होंने पूरी तरह से विज्ञान के भी सिद्धांतों का उपयोग न किया हो, लेकिन वे नव्य भौतिकी और अंतरिक्ष खगोल शास्त्र आदि का उपयोग करते हुए तत्व मीमांसा भारतीय दर्शन की बनाते हैं। यह कुछ नवीन हुआ। बाकी अनुमान सामान्य तो दृष्ट और विशेषवत, ये दोनों भेद वे स्वीकार करते हैं, जो सांख्य आदि में भी स्वीकार किए गए हैं। परिभाषाएं भिन्न प्रकार से देते हैं। शब्द प्रमाण का उनका विवेचन बहुत अलग हो जाता है, और विधि मात्र में शब्द प्रमाण होता है, अर्थवाद में शब्द प्रमाण नहीं होता। यदि श्रुति में भी अर्थवाद यदि है तो प्रमाण नहीं होगा। इस दृष्टि से बहुत साहसिक वो बात कहते हैं, और सर्वत्र वेद प्रमाण फिर नहीं मानेंगे, और वेद को अपौरुषेय भी वो नहीं मानेंगे। और शब्द प्रमाण को अमान्य जो करते हैं चार्वाक, उनका तो बहुत उपहास, बहुत सारे तर्कों से वे करते हैं। और कितने अव्यवहारिक ये लोग हैं यदि शब्द प्रमाण को ही नहीं मानते हैं। आप्त का स्वरूप ही बहुत भिन्न वे बताते हैं, और जो लक्षण उन्होंने दिया है आप्त का और विधि वाक्य का, उसकी दृष्टि से फिर प्रमाण मीमांसा उनकी बनती है कि अप्रमत्त प्रमत्त होकर सुने गए या स्मरण किए गए तथा आप्त के द्वारा कहे गए विधि वाक्य का जिसका अर्थ निर्णीत हो, वह स्वतः प्रमाण है और वह विधि वाक्य होगा। शेष जो है, यदि अ, अप्रमत्त होकर के नहीं कहा गया है, सुना गया है, और विधि वाक्य नहीं है, अर्थवाद की कोटि में चला जाएगा। अर्थवाद सर्वत्र प्रमाण नहीं होगा। आप्त का लक्षण ही भिन्न है। उपकारातिशय मूलक संबंध विशेषवान अव्याहतवादी आप्तः, ये जो लक्षण किया है, यह इसमें नवीनता है, और एकदम कोई बड़ी क्रांतिकारी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन परंपरा में जो आप थे उससे भिन्न स्वरूप फिर बनता है। उपकारातिशय मूलक और संबंध विशेषवान जो व्यक्ति है हमारा, हमारे साथ, उसका कथन आप्त हो सकता है। माता पिता और गुरु, जो सच्चा गुरु है, वे आप्त होंगे, शेष आप्त नहीं होंगे। फिर ग्रंथ का वचन भी उसमें नहीं आएगा, शब्द प्रमाण उस दृष्टि से नहीं होगा। ये उदाहरण इन्हीं के देते हैं कि जो माता जिसने जन्म दिया है वह कभी भी अहित नहीं चाहेगी पुत्र का, जो भी वो उपदेश देगी वह आप्त वचन होगा। पिता भी जो भी उपदेश देंगे आप्त वचन होगा, लेकिन अव्याहतवादी होना चाहिए। फिर व्याहत और अव्याहत के विचार पर बहुत विस्तार से विचार करते हैं कि कैसे निर्णय होगा कि ये व्याहत कथन कर रहे हैं, कैसे निर्णय होगा कि वो अव्याहत कथन कर रहे हैं। पुत्र जान जाता है कि अब 60 साल के बाद इनका कुछ मतिभ्रम होने लग गया है। कभी वो बात करते हैं कि देखो बेटा, पटना शहर, ये जिस जो गांव हम रहते हैं, ये तो बनारस से भी बहुत बड़ा है। इस तरह की बातें करने लग गए हैं, तो पिता व्याहतवादी हो गए हैं, तो उनका कथन आप्त वचन नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देकर के वे आप्तोपदेश और आप्त का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं। प्रमाद पर बहुत विस्तार से विचार करते हैं कि प्रमाद क्या है, प्रमाद जहाँ हो जाता है वहां प्रामाणिकता किस प्रकार से होती है, प्रमाद किन कारणों से होता है, और एकांश दर्शन प्रमाद का कारण होता है। तब पूरे सत्य का हम विचार नहीं कर पाते हैं, एक ही अंश तक हम यदि टिके रह जाते हैं। तो ये बहुत विस्तार से सोदाहरण सोपपत्तिक अपने दर्शन को स्थापित करने का संरंभ रामावतार शर्मा ने किया है। और यहाँ तक वे साहस के साथ कहते हैं, अपौरुषेयत्व का खंडन करते हुए, कि सर्वात्मक वाणी के प्रति भी बहुमान रखना उचित नहीं है। ये संस्कृत में उनकी शब्दावली है, क्योंकि सारा विश्व ही सर्वात्मा के द्वारा अधिष्ठित है। तो ये तो सारा विश्व ही है, इसमें तो मरुमरीचिका भी होती है, इसमें तो भ्रमात्मक बोध भी होता है। उस सब में सर्वात्मा पिरोया हुआ है। संसार के, जगत के, ब्रह्मांड के कण कण में यदि सर्वात्मा विराजमान है और उससे अलग नहीं है, प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है, तो इसमें तो मिथ्या ज्ञान भी होगा। एकांश दर्शन पर यदि सीमित रह जाएंगे तो मिथ्या बोध भी होगा। तो सर्वात्मा का सब कुछ प्रमाण है ऐसा भी नहीं कह सकते। इसलिए
अपौरुषेयत्व भी खंडित हो जाता है, यह वो कहते हैं। यह पूरी तरह से अद्वैतवादी दर्शन है। यह तो बार-बार आग्रह, क्योंकि यह परम अद्वैतवाद हो जाता है। इसमें तो जीव और ब्रह्म का कोई विवेक नहीं, प्रकृति और पुरुष में कोई पार्थक्य नहीं, ईश्वर की सत्ता उससे सर्वात्मा से कोई अलग नहीं, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है, क्योंकि दोनों अविभाज्य रूप से एक दूसरे में सम्वलित हैं, ऐसा वे मानते हैं। इस प्रकार के विचार अन्य कुछ दार्शनिकों ने भी प्रकट किए हैं, और मैंने चूंकि हीगल को नहीं ज्यादा पढ़ा या स्पिनोजा को नहीं पढ़ा, और वे चूंकि यूरोपीय दर्शन में इन पर बड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं, तो कहीं कहीं थोड़ा आभास होता है कि कहीं हीगल से तो नहीं उन्होंने कुछ ले लिया है। और रामविलास शर्मा भी सर्वात्मकतावाद उठा रहे हैं, उस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। तो रामावतार शर्मा अकेले नहीं हैं 20वीं शताब्दी में जो सर्वथा अनोखी बात कह रहे हों, और विज्ञान में और दर्शन में यूरोप में शायद कदाचित ऐसी बात आ चुकी है। लेकिन रामावतार शर्मा को महत्वाकांक्षा यह है कि भारतीय दर्शन की धारा में उनका दर्शन प्रतिष्ठित हो, इसलिए बहुत दृढ़ता से वे कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो उपनिषदों के आधार पर कहा है। उदाहरण भी उदाहरण भी उपनिषदों से ही देते हैं। पांडित्य और ज्ञान उनका विलक्षण है, और सत्यापित करने के लिए सदैव उपनिषदों से उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं बाहर से मैंने कुछ नहीं लिया है, क्योंकि उनको आभास था, काशी में इस समय कहा भी गया, ये तो वैदेशिक दर्शन का संस्कृतिकरण हुआ। हालांकि ऐसा नहीं लगता, वो भीतर पचा जाते हैं। यदि कुछ सूक्ष्म ले भी लिया है हीगल से, ये तो कहा गया था कि हीगल से ले लिया है उन्होंने, मैं इस पर दावे के साथ नहीं कह सकता। उन्होंने यूरोपीय दर्शन में जो हीगल पर लिखा है वो मेरे सामने है, विस्तार से लिखा है, वो मूल पढ़ करके लिखा ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से विवेचन करते हैं स्पिनोजा, हीगल। वो यूरोपीय दर्शन में प्लेटो से पहले के दार्शनिकों से तो आरंभ करते हैं, और कांट कांट के बाद के जो 1910 तक भी जो दार्शनिक आ चुके थे उनकी बात वो करते हैं यूरोपीय दर्शन में, और हर एक को समझ करके कह रहे हैं। ऐसा लगता है कैसी प्रतिभा उनकी है, कि कहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एक एक इतने सारे 200-250 दार्शनिकों का, जो बड़े दार्शनिक हैं यूरोप के। अब वो पचा भी जाते हैं उसको, वो दर्शन बनाते हैं, तो विचारणीय हो जाता है। इसलिए परमार्थ दर्शन पर बात की जानी चाहिए। किसी ने यह भी कहा कि ये तो मार्क्सवाद है, तो मार्क्सवाद का तो खंडन हो जाता है परमार्थ दर्शन में ही, क्योंकि पदार्थ पहले है और उसमें चेतना आती है। यह जो सांख्य दर्शन में भी बात कही गई, सांख्य कारिका में, और वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व में अपने भाष्य में उस पर विस्तार से विवेचन किया कि गोबर में जिस तरह से कीड़े हो जाते हैं, उस तरह से पदार्थ है, उसमें चेतना और चेतन जीव उत्पन्न होता रहता है। इसको तो रामावतार शर्मा पूरी तरह से नकारते ही हैं कि पदार्थ पहले आया और चैतन्य उसमें आया। वेदांत को नकारते हैं कि चैतन्य परब्रह्म परम सत्ता है, और जगत विवर्त के रूप में बाद में होता है। इसको वे खंडन करते हैं विस्तार से। खंडन उन्होंने विस्तार से किया है एक एक दर्शन का, और झुट करके किया है, उसको तो समझ करके फिर कभी बात हो सकती है। लेकिन मार्क्सवादी दर्शन है, यह भी नहीं कह सकते जो उस समय कुछ पंडितों ने कह दिया था। बाकी जो उदाहरण देते हैं उससे वो सत्यापित करते हैं कि जो विश्व चैतन्य ये महासागर की तरह से है, यही विश्वात्मक सत्ता है, इसी में सारा पदार्थ विश्व ही समाया हुआ है। जैसे महासागर पर बुलबुले उठते हैं, उस तरह से असंख्य जो ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांड यूनिवर्सेस हैं। साइंस का इतना ज्ञान है कि वो कहते हैं कि ये जो सूर्य केंद्रित हमारा यूनिवर्स है, इसके अलावा तो अरबों खरबों विश्व होंगे, अरबों खरबों यूनिवर्सेस इस पूरे विश्व में है, वो सारा सर्वात्मा है। अब आप सोचिए कि कॉस्मोलॉजी के ज्ञान के आधार पर कितनी विराट कल्पना वो करते हैं, बहुत सारी साइंस की बातें जानते हैं, उन सबको दर्शन में फिट करते हुए कहते हैं कि ये सारी सर्वात्मक सत्ता यही सर्वात्मा है, यही परम सत्य है, इसका एकांश हम देख रहे हैं। वो बुलबुलों की तरह ऊपर दिखते हैं, इसी में विलीन हो जाते हैं। तो वह एक अंश का लोप होने से सबका लोप हो गया ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए ये जो जगत है, ये जो विश्व है, इसमें न कभी लोप हुआ है इसका, न कभी इसका प्रलय होगा, न इसकी फिर से उत्पत्ति होगी। ये चला आ रहा है ऐसा ही, और ये ऐसा ही रहेगा। यह कुल मिलाकर के दर्शन है। और सर्वात्मवाद, विश्व वैचित्र्यवाद और देहात्मवाद, ये तीन मुख्य विचार रामावतार शर्मा के दर्शन के हैं। और वे बहुत अच्छी तरह से जो प्रमाण हैं उनको परमार्थ बोध से संबंधित करते हैं, कि यह
प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण जो मैंने बताए, इनसे परमार्थ का ज्ञान कैसे होगा? ये दर्शन में इतना विचार करना जो न्याय में मुझे उस तरह से नहीं मिला, ये बड़ी बात है कि हम चूँकि ये पूरा तर्क आधारित दर्शन है, तो प्रमाणों से हमको फिर किस प्रकार से जिसको सर्वात्मा मैं कह रहा हूँ उसका ज्ञान होगा। और एकांश के बोध से अनुमान हो जाएगा सर्वात्मक सत्ता का, और इसको जो सर्वात्मक सत्ता को जान लेगा वह प्रयोजन पूरा हो गया, यह वे कहते हैं। तो बहुत सारी कोटियां उनकी हैं। सर्वात्मा का स्वरूप आकाशवत सहस्र शीर्षा सर्वात्मा, और वेदों के उदाहरण भी देते हैं। सहस्र शीर्षा वह है, ऐसा वेद क्यों कहते हैं? सहस्र तो वहाँ अनंत के अर्थ में ही आया है। तो ये उसी सर्वात्मा की अभिव्यक्ति, ये सारा विश्व है, उसी में सर्वात्मा पिरोया हुआ है। तत्सृष्ट्वा तदेव प्रविशत, यह तो उपनिषद में कहा है, लेकिन वहाँ परम सत्ता पहले है, उसने सृष्टि करके उसी में अपने आप को समो लिया, ऐसा कहा है। लेकिन रामावतार शर्मा ऐसा भी नहीं मानते हैं। और जीव जो है देह में व्याप्त है, ओतप्रोत है, देह की त्वचा में वह जीव आवृत है। उसी तरह से आकाश सर्वात्मा के विश्व देह की त्वचा है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों से वे सर्वात्मा के स्वरूप को समझाते हैं। बहुत सारी बातें इतनी नई हैं परमार्थ दर्शन में, भक्ति के स्वरूप को बहुत भिन्न रूप में प्रतिपादित करते हैं, और वह विचारणीय है। अतार्किक तो कुछ भी है ही नहीं, वो भक्ति है ही नहीं। उसका तो बड़े मजाक उड़ाते हुए खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा और जो कुछ भी स्तोत्र पाठ आदि के द्वारा भक्ति की जाती है, उनकी भक्ति थोड़ी भिन्न है। भक्ति कर्म और ज्ञान तीनों को स्वीकार करते हैं, तीनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए। और ऋषि कौन है इसको बताते हैं, और जो वैज्ञानिक हैं वो ऋषि हैं, और जो ऋषि पहले के थे वो वैज्ञानिक हैं। उनका विवेचन वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक विवेचन कर रहे हैं ये इनका विवेचन आर्ष है। तो उसका सूत्र अलग देते हैं। और क्यों उनको मैं ऋषि कहता हूँ, इनको जो आज के वैज्ञानिक हैं जो तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, और उन ऋषियों को मैं क्यों वैज्ञानिक कहता हूँ, इस पर वे विस्तार से बात करते हैं। उदाहरण देते हैं, केमिस्ट्री के फार्मूलों के उदाहरण देते हैं कि जैसे मंत्र होता है उसी तरह से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंश मिलकर के पानी बनने का, यह जो वो उसके लिए संस्कृत में सारे नाम और परिभाषाएं सारे संस्कृतिकरण करके गढ़ते हैं। इसलिए जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है वो उनको समझ में नहीं आएगा कि H2O प्लस O2O इक्वल टू ट्वाइस H2O, यह केमिस्ट्री का फार्मूला उसको संस्कृत में समझा रहे हैं। ऐसी दिक्कतें परमार्थ दर्शनम को पढ़ने में आती हैं। जो विज्ञान का विद्यार्थी मेरे जैसा आदमी जिसने स्कूल में पढ़ा है वो तो कहीं कहीं पकड़ लेता है, और कहीं कहीं और आगे की बात कर रहे हैं, उसको फिर वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके समझने की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन वह एक नैतिकता का दर्शन भी उससे विकसित करते हैं। पूर्व जन्म नहीं मानते, वो बहुत सारे पुराणों की बातों का खंडन यदि करते हैं तो प्रश्न आ जाता है कि नैतिकता कैसे बनेगी। एथिक्स भी उसका बनाते हैं, और वो कहते हैं कि सच्ची नैतिकता तो फिर इसी से विकसित होगी जब हम सर्वात्मा के स्वरूप को स्वीकार करेंगे। तो इन शब्दों के साथ परमार्थ दर्शन पर किंचित स्वल्प चर्चा मैंने की, और अवसर रहने पर तात्विक चर्चा होगी, यह तो एक झलक मात्र मैंने देने का प्रयास किया है। और यह व्याख्यान जो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने मुझे राष्ट्रीय अध्येता का गौरवशाली पद दिया, उसमें मुझे परमार्थ दर्शन पर मैंने स्वयं ही अपने ऊपर यह काम ले लिया। सचिव महोदय उसके बड़े उदार हैं, और मुझे उन्होंने छूट भी दी थी कि और कोई सरल सा ले लीजिए अगर ऐसा ही है तो। लेकिन मैंने चुनौती के रूप में इसको स्वीकार कर लिया, और 4 व्याख्यान मुझे जो देना है, उसमें दूसरा व्याख्यान जो मैंने दिया है, उसका अर्धांश, उसके अर्धांश का किंचित मैंने अंश यहाँ प्रस्तुत किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।